बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया होगा, मैंने भी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था। बट काफ़ी लोग मेरे को बार बार ये कहते हैं कि भाई ये ड्यूक 160 नहीं, ये ड्यूक 200 का अपडेट है, ये नई जनरेशन वाली ड्यूक 200 है। सो आज जो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लेकर के आया ना, उससे आप लोगों की सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी कि जो KTM अपनी बाइक को लेकर के आने वाला है वो ना तो कोई ड्यूक 200 है, ना ही कोई न्यू जनरेशन है, वो डायरेक्टली जो है वो ड्यूक 160 है। आज की जो आप लोगों को पोस्ट देखने को मिलेगा ना, उसमें आप लोगों को पूरी तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट KTM इंडिया के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पे है, जहां पर लिखा गया है 160 ड्यूक कमिंग सून। सो भाई फाइनली ये चीज़ क्लियर है कि आप लोगों की जो ड्यूक 160 जो है इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है। एंड जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि भाई आप लोगों को जो है ना कुछ दिनों तक ये जो है हाइप बनाते रहेंगे कि ऐसी बाइक आएगी, ये सारी इमेजेस दिखाएंगे। अब बात करते हैं भाई इसके अंदर बेसिकली हम लोगों को देखने में क्या क्या चीज़ें मिल रही है। जो मैंने इमेजेस के अंदर ऑब्जर्व करा है कि भाई मतलब कुछ अलग ही चीज़ लेकर के आ रहे हैं। डेफिनेटली अगर ये MT-15 किलर नहीं बनेगी ना, तो भाई मतलब बेकार है फिर KTM का लेकर के आना इस बाइक को। सबसे पहली चीज़ जो इस इमेज के अंदर मैंने ऑब्जर्व करी, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इस बाइक के अंदर आपको 320 mm की डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल रही है भाई। मतलब जैसे कि आपको जनरेशन 3 के अंदर जो डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलती है ना, एक्जैक्टली सेम वैसी ही आप लोगों को डिस्क ब्रेक देखने को मिल रही है, जो बहुत ही ज्यादा शानदार लग रही है। नेक्स्ट चीज यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करोगे तो भाई ऑब्वियसली यहाँ पर अगर टायर देखोगे ना, तो डेफिनेटली लो प्रोफाइल टायर है। अगर मैं थोड़ा सा नजर डालू प्रीवियस इमेजेस के ऊपर कि वहां पर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती थी, सो फ्रंट के अंदर अगर आप लोग देखोगे ना, तो इसकी हेडलाइट्स ऐसा लग रहा है जैसे कि जनरेशन 2 की हेडलाइट्स हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई ऑब्वियसली थर्ड जनरेशन वाली ही जो है हेडलाइट जो है इस बाइक के अंदर दी जाएंगी, तो वो एक चीज है। बाकी अगर मैं और चीजों के बारे में बात करूं तो बाइक के अंदर आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट देखने को मिलने वाला है। हेडलाइट्स अगर आप देखोगे तो वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है। TFT डिस्प्ले जैसे फीचर्स भी जो है ये बाइक आप लोगों को ऑफर करने वाली है। सबसे पहली चीज भाई आप सभी को ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि KTM RC 125 एंड ड्यूक 125 को डिसकंटिन्यू करने का मेजर रीजन क्या था, कि उन बाइक्स की सेल्स फिगर जो है वो उतनी ज्यादा बेटर नहीं निकल करके आ पा रही थी। और उसका रीजन ये था भाई MT-15 और R15 होने की वजह से लोग ये सोचते थे कि इतना पैसा लगा रहा हूं तो R15 में ज्यादा पावर मिल रही है, तो क्यों ना R15 को ही ले लिया जाए। तो उस वजह से कंपनी ने बंद कर दिया एंड ड्यूक 160 को जो है अब लॉन्च कर रहे हैं। इस बाइक के अंदर आप लोगों को जो इंजन देखने को मिलने वाला है वो 160 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलेगा, जो लगभग आप लोगों को 20-21 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 14 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो जनरेट करके देगा विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो मेरे को लगता है पावर सफिशिएंट है। बट भाई यहाँ पर एक क्वेश्चन और निकल करके आता है कि अगर ये 20-21 bhp अपनी इस बाइक के अंदर देंगे तो ड्यूक 200 का तो काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, सबसे पहले उस चीज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर प्रीमियम लुक, प्रीमियम डिजाइन आप लोगों को मिलेगा। ऑल LED सेटअप देखने को मिलने वाला है, चाहे वो आपकी फ्रंट की लाइट हो, चाहे वो आपके इंडिकेटर्स हो, चाहे इस बाइक की टेल लाइट हो, सारी की सारी चीजें जो है वो आपको ऑल LED सेटअप के साथ देखने को मिलेगी। सो आप लोगों को आफ्टर मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। तो ये एक चीज मुझे जो कि काफी बढ़िया लगी। एंड मुझे लगता नहीं है कि भाई KTM का भी हेलोजन आप लोगों को देने वाला है। भले हेडलाइट आपको हेलोजन दे दे, बट आपको बाकी सारी चीजें तो डेफिनेटली LED के अंदर ही देखने को मिलेगी। बेसिक फीचर्स रहने वाले हैं, लाइक आपको सुपर मोटो मोड मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर मिल जाएगा, हैजार्ड लाइट जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। सो ये एक सारी की सारी चीजें जो है वो आपको देखनी पड़ेंगी इस बाइक के साथ। बाइक के अंदर आपको डुअल चैनल ABS तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा, वहां पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली भाई KTM। बाइक के अगर मैं फ्यूल टैंक के बारे में बात करता हूं तो यहाँ पर जो फ्यूल टैंक मिलने वाला है लगभग 14 से 15 लीटर के आसपास में ही होगा, बिकॉज इसकी जो पूरी की पूरी डिजाइनिंग है ना वो भाई जनरेशन 3 से ही रिजेंबल कर रही है। सो यहाँ पर कोई डाउट नहीं रह गया कि मिक्सअप करके बनाया जा रहा है कि सेकंड जनरेशन को और थर्ड जनरेशन को कंबाइन करके मिलाया जाएगा। यहाँ पर आपको प्रॉपर जो है वो थर्ड जनरेशन टाइप का ही जो है पूरा का पूरा फील देखने को मिलने वाला है। सो आप लोगों को लगभग मान लो 35 तक के आसपास का भी एवरेज दे देती है, तो मेरे को लगता है ठीक है, या फिर हो सकता है कि थोड़ा बहुत एवरेज जो है वो और ज्यादा मिल जाए। बट अगर आप लोग एक माइलेज वाले बंदे हो ना, तो ऑब्वियसली भाई आपको KTM तो बिल्कुल भी सूट नहीं करने वाली। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको परफॉर्मेंस से ज्यादा मतलब होता है, फीचर से ज्यादा मतलब होता है, सो उसके पर्पस की जो है ये बाइक रहने वाली है। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सीट्स के बारे में, सो भाई यहाँ पर अगर आप लोग सीट्स को देखोगे तो आप लोगों को देखने में साफ पता चल रहा होगा, स्प्लिट सीट जो है वो आप लोगों को मिल रही है। एंड अगर आप जनरेशन 2 से कंपेयर करोगे ना, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो सीट कंफर्ट है वो काफी ज्यादा बेटर रहने वाला है जो आपका प्रीवियस मॉडल आता था। सो अगर आपको लॉन्ग राइड्स भी करना होगा ना इस बाइक पे, तो वहां पर कोई दिक्कत जो है वो आपको फेस करने को नहीं मिलने वाली इस बाइक के अंदर। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ टायर सेक्शन के बारे में, तो 110 70 R17 के फ्रंट टायर, 150 60 R17 के रियर टायर। ब्रेकिंग सिस्टम में आपको 320 mm की फ्रंट डिस्क एंड 240 mm की रियर डिस्क देखने को मिलेगी, जो कि मुझे लगता है कि सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट रहने वाली है भाई। इससे ज्यादा बड़ी डिस्क ब्रेक आपको कोई भी ऑफर नहीं करने वाला। प्राइसिंग के बारे में बात करूं या लॉन्च डेट के बारे में बात करते हैं, तो काफी लोग मेरे से बोल रहे थे कि भाई लॉन्च डेट कब होगा, लॉन्च कब आएगी, कब आएगी। तो भाई इसी अगस्त के अंदर ये बाइक जो है वो आपको मिलेगी। हो सकता है 5 से 10 दिनों के अंदर ही अंदर इंडियन मार्केट के अंदर ये बाइक आप लोगों को लॉन्च देखने को मिल जाए। इवन कुछ और भी इमेजेस जो है कि KTM अपनी थोड़ी सी हाइप बनाना चाहता है, जिसकी वजह से आपको ऐसी छोटी मोटी इमेजेस जो है वो और देखने को मिलेगी। कुछ टीजर वीडियोस भी आएंगी, सो उसके ऊपर भी बात करेंगे कि उसमें भी देख करके हम लोगों को काफी हद तक अंदाजा लग जाएगा कि क्या क्या चीजें जो है वो कंपनी आपको ऑफर कर रही है। नाउ अगर मैं इस बाइक के कंपटीशन के बारे में बात करूं कि कौन कौन सी बाइक जो है इस बाइक से कंपटीशन करने वाली है, सो देखो कंपटीशन भाई आप लोग 160 सीसी के हिसाब से रख के कर सकते हो। बट अगर मैं वैसे बात करूं ना कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हिसाब से देखा जाए तो इस बाइक का कोई भी तोड़ नहीं रहने
वाला। NS160 हो गई, N160 हो गई, अपाचे 164 भी हो गई, एक्सट्रीम 164 भी हो गई। इन सारी बाइक से कंपटीशन जरूर रहेगा, बट प्राइसिंग के मामले में ये बाइक जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड रहने वाली है, एंड परफॉर्मेंस के मामले में भी आप लोगों को सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस यही बाइक ऑफर करने वाली है। सो ये है पूरा का पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आपने इमेजेस देख करके आपको क्या क्या चीज़ों का चेंजेस लग रहा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए बाय बाय।